हालेलुया। आवाज नहीं आई। आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया। आप खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। कितने लोग खुश हैं आज? हालेलुया। तो आपकी खुशी जाहिर होनी चाहिए आपकी जोरदार तालियों से। हालेलुया हालेलुया। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि पहला क्रिसमस हमने तंबू के नीचे किया, लेकिन सेकंड जो क्रिसमस है खुदा ने हमें छत दी कि हम छत के नीचे बैठकर खुदावंद की इबादत करें। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी। हालेलुया। कितने लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? अभी मैं जानता हूं वक्त ज्यादा हो चुका है, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन चर्च के टाइम पे हम कहते हैं पाज साहब कलाम छेती वाइंड अप कर देना। क्यों कर देना? क्योंकि हमारी लगन खुदा के साथ है। जब आप मसीह को अपनी जिंदगी में लेंगे, आप फर्स्ट प्रायोरिटी मसीह को देंगे, तब मसीह आपकी जिंदगी में होगा, तब आप खुदा के काम को करना शुरू करेंगे, तब आप खुदा के कलाम को करना शुरू करेंगे। आप देखें कुछ ऐसे भी लोग हैं, अभी इंटरनेट पे वीडियोस आ जाएंगी कि पूरा पूरा दिन उन्होंने अभी इबादत ही करनी है। क्यों? क्योंकि वो मसीह से मोहब्बत करते हैं। वो मोहब्बत जो मसीह ने उनसे की, और वही मोहब्बत उनके पास है जो मसीह उनसे करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आवाज बहुत थोड़ी है, मिलकर हालेलुया हालेलुया। सब एक दूसरे को बोले बड़ा दिन मुबारक हो। एक दूसरे को बोले बड़ा दिन मुबारक हो। हालेलुया। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। आज का जो दिन है ये बहुत खास दिन है। इस दिन को क्यों मनाया जाता है? इसके मनाने की वजह क्या है? बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि इस दिन खुदावंद यीशु अल मसीह जो हमारी नजात है, जो हमारे मुनज्जी है, जो एलोहीम है, वो इस दुनिया के अंदर आए। हालेलुया हालेलुया। लेकिन वजह ये है कि और भी बहुत से नबी आए, और भी बहुत से रसूल आए, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीह के जन्मदिन को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बाइबल कहती है कि नबी रसूल आए, उन्हें गाइड करते रहे, लेकिन जब मसीह आया तो इसके लिए लफ्ज यूज हुआ कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा होगा, और मुनज्जी का जो मतलब है वो है निजात देने वाला। क्या है? निजात देने वाला। नबी रसूल आते रहे, लेकिन वो निजात देने के लिए नहीं। उनके नाम के आगे रसूल लगता, नबी लगता, लेकिन बाइबल कहती है कि यीशु अल मसीह वो वाहिद हस्ती है जिसके नाम के साथ ये यूज हुआ कि यीशु अल मसीह यानी मुनज्जी जो हमारे छुटकारे के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया हालेलुया। आज के दिन जो है वो मसीह आजाद हुए, ये हमारी आजादी का दिन है, ये फतहमंदी का दिन है जिसको हम मना रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। कोई आपसे पूछे कि इसका मतलब क्या है, तो डट कर बताएं कि ये हमारी फतहमंदी का दिन है, जब खुदावंद यानी हमारे मुनज्जी यीशु अल मसीह इस दुनिया में आए। हालेलुया हालेलुया। इसकी को थोड़ी सी कम कर दे, बेस को बढ़ा दे, बंद कर दे। हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम सीखने को वो है, मेरे साथ निकालिए लूका 2 उसकी 10वीं आयत से हम इसको पढ़ेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ निकालिए। 10वीं आयत के अंदर लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा
और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक करोड़ खुदा की हमद करती और यह कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुना। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतल हम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखिए। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज इस टॉपिक के ऊपर हम सीखने को है वो है बड़ी खुशी की बशारत। क्या है? खामोश नहीं रहना, नाराज है आप तो फिर क्या टॉपिक है? बड़ी खुशी की बशारत। फिर से बोलेंगे बड़ी, मेरे पीछे बोले बड़ी खुशी की बशारत। अब अपने साथ वाले से बोले बड़ी खुशी की बशारत। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि फरिश्ता चरवाहों के पास आया कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर में बैतलहम में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। वो मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह है जो इस दुनिया के अंदर आया। ये इसलिए बड़ी खुशी की बशारत है। बशारत सभी देते हैं। बशारत का जो मतलब है वो मुनादी करना, गवाही देना, बताना। गवाही सभी देते हैं कि मैंने ऐसा करना है, वैसा करना, मेरे साथ आए, आप ऐसा करेंगे, ये बशारत है। लेकिन जो फरिश्ता ने दी, बाइबल कहती है कि वो बड़ी खुशी की बशारत है। क्या है? बड़ी खुशी की बशारत है। क्यों वो बड़ी खुशी की बशारत है? क्योंकि हमारी नजात जो है वो यीशु मसीह की वलादत से हुई है। हमने जो नजात पाई है वो यीशु मसीह की वलादत से पाई है। ये बड़ी खुशी की बशारत क्यों है? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो तब जलाल चमका, और वो जो जलाल है वो जलाल का मतलब उम्मीद है, और वही उम्मीद बाइबल कहती है कि जिंदा उम्मीद बन गई। इसलिए बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो जलाल जो चमका उसका मतलब है उम्मीद। बहुत सारे नबी आए, रसूल आए, लेकिन जिंदा उम्मीद ना आई। इसलिए फरिश्ता कहता कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। अब इसके पीछे की रीजन क्या है हम इसको पढ़ेंगे नहीं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। आप घर जाकर जिनके पास बाइबल है वो पैदाइश 4 बाब उसकी पहली 5 आयत को पढ़े। बाइबल कहती है कि तब आदम और हवा ने खता की और खुदावंद का जो जलाल था वो उनसे जुदा हो चुका था। अब वो खुदावंद के जो जलाल से महरूम हो चुके थे। लिखा कि जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा ने उस दरवाजा को जो मशरिक की तरफ था, जो भाग्यदन का दरवाजा था, उसे बंद कर दिया। और जब वो दरवाजा बंद हुआ तो बाइबल कहती है तब जलाल जाता रहा। तब वो नूर जो था वो जाता रहा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उन पर चमका। क्या चमका? खुदावन का जलाल। क्यों खुदावन का जलाल चमकता है? क्योंकि जो इंसान है, जो बनी हुई इंसान है, वो खुदावन के जलाल से बाइबल कहती है कि वो महरूम हो चुका है। जब इंसान ने गुनाह किया तब खुदा का जलाल उन पर से हट गया। लेकिन जब यीशु अल मसीह दुनिया के अंदर आए तो बाइबल कहती है तब वो जलाल जिससे इंसान महरूम हो चुका था, तब वो जलाल इंसान पर चमका, और मसीह जो है वो इंसान बन के इस दुनिया में आया, और वो मुनज्जी जिसने हमारी निजात का काम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी खुशी की बशारत इसलिए क्योंकि जो इंसान था वो अब नाउम्मीद था। इंसान नाउम्मीद हो चुका था कि अब क्या होगा, मेरी और खुदा की जुदाई हो चुकी है, अब ये रिश्ता कैसे बहाल होगा। इंसान डर रहा था, इंसान नाउम्मीद था, वो गुनाह में था।
लेकिन बाइबल कहती है कि तब खुदा ने जलाल को जाहिर किया और एक बड़ी खुशी की बशारत दी कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ी खुशी की बशारत इसलिए है, लफ्ज खुशी की बशारत हो सकता था, लेकिन इस जगह पर लफ्ज यूज हुआ बड़ी खुशी की बशारत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ढिले ढिले लग रहे मिलकर हालेलुया, हालेलुया। रिस्पॉन्स दिया करें ताकि हम खुदा के कलाम को लाइव तौर से सीख सकें। हालेलुया। इससे जाहिर होगा कि आप किस कदर खुदा के कलाम को सुन रहे हैं। हालेलुया। अगर आप खुदा के कलाम की तरफ गौर नहीं ना करेंगे तो आपको कभी इसकी समझ नहीं आएगी, कभी आप समझ नहीं पाएंगे कि बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है। बस आप आएंगे देखेंगे वो ले उठे की हुआ। आप जहां पर भी चले जाएं, आपको कलाम की तरफ कंसंट्रेट करना होगा, अपना फोकस आपको सेट करना होगा कि बताया क्या जा रहा है। हमेशा एक बात को याद रखें, जब आप कलाम को सुनते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें कि आज का कलाम मेरे लिए। आपने हमेशा बोलना जब कलाम को सुने, आज का कलाम मेरे लिए। क्या है आज का कलाम? आज का कलाम ऊंची बात में, आज का कलाम, आज का कलाम। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि फरिश्ता ने कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं। अब वो खुशी की बशारत क्या है? फरिश्ता कहता है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी को यूनानी ज़बान के अंदर एलोहीम कहते हैं, और जो एलोहीम का मतलब है वो छुड़ाने वाला, वो बचाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। इंसान, बाइबल कहती है कि जो गुनाह किया तो बिक चुका था, तब बाइबल कहती है कि फरिश्ता ने आकर बड़ी खुशी की बशारत दी। क्या दी? बड़ी क्या दी? बड़ी खुशी की बशारत दी। इंसान जो गुनाह किया तो बिक चुका था, आज जो इंसान था वो गुनाह के अंदर था, लेकिन बाइबल कहती है फरिश्ता आया, जलाल चमका, वो जलाल जिनसे इंसान महरूम हो चुका था, वो जलाल जो इंसान से जुदा हो चुका था, वो जलाल जिससे इंसान की जुदाई हो चुकी थी, जिससे वो अलग हो चुका था। बाइबल कहती है कि बड़ी खुशी की बशारत से पहले जलाल चमका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वही जलाल आज खुदा आपकी और मेरी जिंदगी में चमकाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज तक हम उस जलाल से महरूम हैं, अगर आज तक हम उस खुशखबरी से महरूम हैं, तो हम गुनाह के अंदर हैं। क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास जिंदगी है उसके पास खुशखबरी है, और जिसके पास खुशखबरी नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो फैसला आपका है कि आप इस बड़ी खुशी की बिशारत को अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं या नहीं। फरिश्ता कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये खुशी की बिशारत क्यों है? क्योंकि ये हमारी उम्मीद है। इंसान के सबब से बाइबल कहती है कि दुनिया के अंदर गुनाह आया, और ये गुनाह कैसे आया और ये कैसे बढ़ा? आए मेरे साथ निकालिए रोमियो 5 बाब और उसकी 12वीं आयत। उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। पर जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और जो मौत सब आदमियों में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। अब जब गुनाह हुआ तो बाइबल कहती है हलाकत आई। जब गुनाह हुआ तो इंसान महरूम हुआ, जब गुनाह हुआ तो इंसान की मौत आई। लेकिन बाइबल कहती है कि फरिश्ता आया और कहा कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, क्योंकि आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, और वो मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है, जो खुदा का बेटा मुजस्सम हुआ
और इस दुनिया के अंदर आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इंसान जो था अब वो गुनाह के अंदर था, वो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा था। लिखा कि जो जलाल आया वो उम्मीद आई, और वही उम्मीद को बाइबल कहती है खुदा ने मरकर जिंदा होकर बता दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ उम्मीद नहीं, तुम्हारे पास जिंदा उम्मीद है, और सबसे बड़ी उम्मीद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अथॉरिटी रखते हैं, जिसके पास बेटा है उसके पास अथॉरिटी है। जो खुशखबरी को रखता है वो बेटे को रखता है, और जो बेटे को रखता है वो हमेशा की जिंदगी को रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बनना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो आपको इस खुशखबरी को, ये खुशखबरी का जो कलाम है, इसको अपने अंदर लेना होगा, अपनी जिंदगी में लेना होगा, तब ये कलाम आपकी जिंदगी में पूरा होगा, तब आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जिंदा उम्मीद बनी कैसे? अब मेरे साथ एक हवाला और निकालिए, मत्ती 19 बाब उसकी 28वीं आयत। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। सब बोलेंगे आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस बात से अब जो इंसान था वो नाउमीद था कि मैंने तो गुनाह किया, अब क्या होगा। लेकिन बाइबल कहती है कि जब बड़ी खुशी की बिशारत दी गई, तब यह भी कहा गया कि जब तू निजात पा जाएगा, जब बेटा तेरे जिंदगी में होगा, जब खुशखबरी तेरी जिंदगी के अंदर होगी, तब तेरा फैसला कोई नहीं करेगा, बल्कि तू खुद पाक होकर तू दूसरा का फैसला करेगा। बाइबल कहती है कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का क्या करेगा? इंसाफ करेगा। तब आप इंसाफ के मुतलाशी नहीं होंगे कि मुझे इंसाफ चाहिए, तब आप इंसाफ करेंगे। तब आप बोलेंगे कि तूने ऐसा करना, तूने वैसा करना, तूने इधर जाना। क्यों? क्योंकि हमारे पास अथॉरिटी आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज सवाल यह है, क्या हम इस अथॉरिटी को अपने अंदर रखते हैं? क्या ये अथॉरिटी हमारे पास है कि आज तक हमने मसीह को कबूल किया है? आज तक हम गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं, जादूगरों के पास जाना हम पसंद करते हैं, हम गुनाह करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे करने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे? बाइबल कहती है हरगिज़ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आसमान की बादशाही में दाखिल कौन होगा? आसमान की बादशाही में दाखिल वो होगा जिसके पास बड़ी खुशखबरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको इस खुशखबरी को, जो बड़ी खुशखबरी है, इसको अपनी जिंदगी में लेना होगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास बड़ी खुशखबरी नहीं ना, मैंने इनको महरूम होते देखा, जलाल की दौलत से, ये दुनियावी दौलत से, हर वक्त रोना, खाना ना पकना, 2-2 दिन तक भूखे रहना। क्यों? क्योंकि वो जलाल की दौलत से महरूम है। जिसके पास बड़ी खुशी की बिशारत है, उसके पास सब कुछ है। जिसको बिशारत दी गई, उसे बेटा दिया गया, जिसे बेटा दिया गया है, उसे सब कुछ दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सोचो कि खुदा ने जिसको अपने बेटे को देने से दरेग ना किया, तो क्या वो आपको 3 टाइम की रोटी नहीं दे सकता? क्या वो आपको कपड़े नहीं दे सकता? हालेलुया, हालेलुया। वो आपसे मोहब्बत करता है। ये मसीहा जो एलोहीम है, जिसका मतलब ही निजात है, लिखा है कि उसने दुनिया से अल्लाह ही मोहब्बत की। हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य इसलिए मुजस्सम हुआ, इसलिए पैदा हुआ, इसलिए मरा, ताकि हम निजात पा जाएं।
हमारे पास एक जिंदा उम्मीद आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। इंसान जानता था कि दो जगहें तैयार की गई हैं, एक आसमान की बादशाही और एक अबदी हलाकत। लेकिन अब इंसान जो था वो बहुत ज्यादा मायूस था कि अब होगा क्या, मैं तो गुनाह कर चुका हूं। और बाइबल कहती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और अब मैं आसमान की बादशाही में कैसे दाखिल होऊंगा। लेकिन बाइबल कहती है तब खुदा ने उनकी नाउमीदी के अंदर उम्मीद को पैदा कर दिया। खुदा ने कहा जिस तरह एक आदमी के सबब से दुनिया के अंदर गुनाह आया, इसी तरह मैं एक शख्स को भेजूंगा जिसके जरिए से दुनिया के अंदर नजात आएगी, और ये नजात जो है ये मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह एक आदमी के सबब से बाइबल कहती दुनिया में गुनाह आया, खुदा ने एक आदमी को, अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। और बाइबल कहती है कि उसी एक आदमी के सबब से दुनिया के अंदर नजात आई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप थक क्यों जाते, नींद आ रही है? हाथ उठाएं जिनको नींद आ रही है। और आज खुशी का दिन है, क्या हुआ है? मिलकर नारा लगाएं हालेलुया। ऊंची आवाज में, बहुत ज्यादा आप आवाज नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आज खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं थोड़ा सा घुटन घुटन सी महसूस हो रही है, नहीं तो मैं आपको नारा मार के दिखा। हालेलुया। इसलिए फरिश्ता कहता है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं। इसका मतलब है कि आपके पास अभी तक खुशी पहुंची नहीं है। अगर आपके पास खुशी हो तो आप ऐसा ना करें। तो कितने लोग इस खुशी को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आप तैयार है आप इस खुशी को लेने के लिए अपनी जिंदगी में? हालेलुया। तो बाइबल कहती है रोमियो 5 उसकी 12 के अंदर लिखा है कि जिस तरह एक आदमी के सबब से दुनिया के अंदर गुनाह आया, खुदा ने अपने बेटे को, उस एक आदमी को यानी यीशु अल मसीह को, जिसका नाम सब नामों से